जल कोई आंदोलन नहीं किया, कोई पेंशन के लिए तमाम विभाग है उन्होंने हुक्म मिल गया। इसका मतलब विभाग में मत जाओ, आपको विभाग में बांटा जा रहा है, इसलिए उनकी दुकानदारी चलती है, इसलिए विभागों की लड़ाई को बांटा जा रहा है। ये लड़ाई चपरासी से लेकर आईएएस तक है और उसका एकमात्र छतरी है शिक्षक अकेले तो नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे कहीं लिखा होगा आज टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें सभी शिक्षक सभी कर्मचारी है। देशी वाले लगेंगे तो माध्यमिक वाले क्या करेंगे? ये लड़ाई सबकी है और इसीलिए इसी मंच पर आपको रहना पड़ेगा। जो तीन बातें आपके इसमें जरूरी है कहना, मेन हेडिंग है देश की ये घातक है, उसको समझिए थोड़ा सा। और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमसे पूछिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगता है सवाल कोई पूछता और मुझे अच्छा लगता है, कहीं और पूछा जाता है तो बुरा लगता है। लगता है एनपीएस किसको दिया गया है? सरकारी कर्मचारियों को, ऐसा नहीं प्राइवेट वालों को दिया गया, रिक्शे वालों को भी एनपीएस दिया गया, तो जानकारी होना चाहिए। रिक्शे वालों ने मना कर दिया, दुकानदार ने मना कर दिया, लेकिन सरकारी कर्मचारी को जो मजबूर है उसके गले में लटका दिया गया। ऐसा नहीं कि एनपीएस आपके के लिए सबके लिए, लेकिन सबने मना कर दिया, लेकिन आप उनका मजबूर थे, आपके गले में लटका दिया गया। एनपीएस सरकारी कर्मचारी कौन बनता है? सरकारी बताइए, सरकारी कर्मचारी कौन है? ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति बैठा जिसका पिता कलेक्टर हो, यहाँ पे बैठा, ऐसा कोई बैठा जिसका पिता विधायक हो, ऐसा कोई व्यक्ति बैठा जिसका व्यक्ति सीएम रहा हो, जिसका पिता, ये सब लोग गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में आते हैं, इनके खिलाफ साजिश रची गई है। ये है एनपीएस, ये है एनपीएस, ये कोई मामूली साजिश नहीं है। अभी इसी तरह की व्यवस्था अग्निवीर ला दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग अग्निवीर के समर्थन में है? कोई एक आदमी हाथ बांधे। किस देश में अग्निवीर जैसी व्यवस्था को एक आदमी समर्थन नहीं करता? क्यों सरकार को नहीं है अग्निवीर बनाने पर? क्योंकि गरीब किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा देश की सेवा में जाता है, इसलिए वहां अग्निवीर व्यवस्था लाई जा रही है। इसी देश का एक व्यक्ति है, उसका बेटा बीसीसीआई का घर बनता है, वहां अग्निवीर नहीं लाने जाती है, वहां क्यों नहीं लाया जाता? वहां कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और हमारे किसान के बेटा जो बॉर्डर पर अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसके खिलाफ अग्निवीर लाया जाता है। तो कोई छोटी लड़ाई नहीं है और विभाग की भी लड़ाई नहीं है। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैंने पूरे देश के अंदर लोगों से पूछा, एक व्यक्ति हाथ उठाके भी तो किसी ने नहीं उठाया। मैं पूरे देश में जाता हूं, हर कर्मचारी से मैंने पूछा एनपीएस के पक्ष में कोई हाथ उठा दे, एक ने उठाया। पूरा का पूरा देश कहता है को नहीं चाहिए कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं? ये सवाल, बड़ा सवाल। क्यों जानते हैं? लोअर मिडिल क्लास के पास एक बड़ा रास्ता है अपनी पोजीशन खड़ी करने के लिए, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब सुरेश भाई बैठ जाइए, भाई आप चांस है। एक रास्ता है क्या? सरकारी नौकरी। और जिनको गुमान है कि नहीं सरकारी नौकरी के अलावा भी मेरा अस्तित्व है, पर एक मिनट के लिए आप चिंतन करिए, सबके पास दिमाग है, अपनी नौकरी को थोड़ा किनारे करिए एक सेकंड के लिए और अपनी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियत तय तोड़िए, नौकरी हटा के। आपका बेटा किसके दम पर पढ़ाई कर रहा था स्कूल में? आप अगर कार की ट्यूशन में किसके दम पर? आपने अपना कोई घर बनाया किसके दम पर? आपने अपनी बहन बेटी की शादी की किसके दम पर? इसी नौकरी के दम पर। आप नौकरी हटाइए, आपके पिताजी जहां थे उससे भी 10 गुना नीचे आप होंगे, उससे भी 10 गुना नीचे, क्योंकि पिताजी 2 भाई थे, उनके पास 20 बीघा खेत था, 10 बीघे आए थे। हम दूसरी तीसरी पीढ़ी में आए, हमारे पास 5 भाई है, हमारे पास 1-1 बीघा आएगा। हम उनसे भी नीचे चले जाएंगे अगर सरकारी नौकरी खत्म हो गई। और इसीलिए पहले एनपीएस लाया गया
उतना नहीं बताइए, 30 लाख पद खाली है। और अभी एक वैकेंसी निकली थी, 545 वैकेंसी आई थी पूरे देश में, 545 वैकेंसी आई। 4 जून को तय था, 4 जून को भर ली गई, 5 भी जून नहीं हुआ। आप अपना भर लेते हो और हमारा सालों साल कमी है। आप कहोगे नहीं तो मैं जो नौकरी पा गया मैं क्यों बात करूं? आप तो नौकरी पा के क्यों बात करो? अगर यही काम हम कर देंगे तो 2004 में जब पेंशन बंद हुई थी, वही गलती उन लोगों ने किया, उन्होंने बोला नहीं हमारी पेंशन चली गई, हम नहीं बोलेंगे हमारे नौजवानों की नौकरी चली गई। गलत हो। अभी 50,000 पदों के लिए पुलिस की भर्ती हुई थी। लोग हमसे इसमें चिढ़ते हैं कि मैं बेबाकी से बात करता हूं। एक भी परीक्षा नहीं हुई जिसका पेपर लीक न हुआ। क्यों भाई, क्यों हो रहा लीक? और सब पर बुलडोजर करता है। मैं बोलना चाहता हूं, एक पेपर लीक क्या कोई बुलडोजर करा हो? एक आदमी सिंगल लेता है, तमाम को बुलडोजर करते हैं, पेपर लीक वालों को नहीं करता। 60,000 पदों की पुलिस की भर्ती, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। और ध्यान रखना, अपनी पोजीशन अपने पुराने दिन से चलते रहना। तमाम पुलिस वाले लड़कों ने उधार मांग के फार्म भरा। आप भी अपनी नौकरी के पुराने दिन याद करिएगा कि फार्म भरने के लिए आपको भी मोदी के पास फोन करना पड़ता था कि मोदी अगर पैसा दे दो तो फार्म भर लो। ये क्या लो? बोलिए भाई, मंजी जी बोलिए। 60 लाख लोगों ने भरा और तमाशा बना दिया गया। और हम न बोले क्योंकि हम नौकरी पा गए। तो मेरा छोटा भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र जो नौकरी नहीं पाए उनके खिलाफ तो हो रहा है, हम क्यों नहीं बताएंगे? बताना चाहिए ना गलत। और इसीलिए मित्रों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को सरकारी नौकरी तक सीमित कर करिएगा। घर घर ले जाइए, घर घर बताइए, अकेला आपकी नौकरी की लड़ाई न रहा क्योंकि हम निजीकरण के खिलाफ है। आपको ले जाना पड़ेगा। आप और मैं क्यों ले जाऊं? याद रखना, भगत सिंह फांसी पे क्यों चल गए? उन्हें तो पेंशन भी नहीं मिलनी थी, उन्हें तो तगड़ा भी नहीं मिलना था। उनको लगा कि अंग्रेज जस्ती कर रहे, उन्होंने कहा नहीं इनकलाब लाना जरूरी है। तो हम उनको जो पढ़ते हैं, हमारे रोए खड़े होते हैं, आप पढ़ते हैं, आप रोए खड़े होते हैं, तो हम चलते क्यों नहीं उनको? क्यों नहीं चलते? क्या सहमत है सरकारी पद भरे जाने चाहिए? भरे जाने चाहिए। तो हमें मिल गई, किसी पड़ोसी को मिल जाए, क्या दिक्कत है? और उसके पीछे एक तारीख और है, अगर नौकरी 30 लाख और दे दी गई तो केस मांगने वाले मुझे बात 30 लाख और दवाई दिमाग और दूर तक खेल है ना, और दूर तक खेला। विजय गांधी और ताकतवर हो जाएगा। अभी तो 12-15 लाख लोगों को लेके आया था, अगली बार 30 लाख लोगों को लेके आ जाएगा। दिल्ली कितने लोग गए थे? अरे वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या। जो दिल्ली गए थे वो क्या हम बता नहीं गए, जो नहीं गए थे वो अफसोस में थे। आखिरी बात चलेगी, कोई फांसी नहीं कर जाएगी। बस इतना है कि अगली बार और पूरे देश से हमारे पास आ रहा है कि बंधु दिल्ली की दिल्ली तय करिए। आप लोग क्या सहमत है? क्या दिल्ली चला जाए क्या? क्योंकि मेरा मन ऐसा हो रहा है, दिल्ली की पहले एक बार लखनऊ, पहले दिल्ली की पहले लखनऊ। हमको लगता है पहले क्योंकि रास्ता लखनऊ हो गया था, दिल्ली एक बार लखनऊ किया जाए। सहमत है? लेकिन इतनी अगर सामर्थ्य दे रहे हैं तो फिर आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा, आपके आसपास कोई व्यक्ति बचे ना आपके लखनऊ में आए। और आप भी जाइए, घर घर बताइए। अगर राष्ट्रीय जगह के अनुराग में आ सकते हैं तो आप एक एक स्कूल, एक एक कार्यालय, एक एक ऑफिस में आप जाइए, बात पहुंचाइए।
और मजे की बात बताऊं आपको, अभी मैं बताऊंगा कि देखो जो यूं नहीं कहता 110% होगा, मैं उसका फार्मूला बता के जाऊंगा आपको कि 110% पुरानी पेंशन क्यों बहाल होगी। मेरे पास फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। पूरा देश कहता नहीं बंधु यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कभी कभी नारा लगाते हैं तो उससे मजाक की बात कर रहा हूं, बंधु जी तुम संघर्ष करो, हम तो घर चलते हैं, वो घर जाने सकते, वो नहीं करना, हम कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी करें। फार्मूला क्या है? अभी एक बहुत अच्छा फार्मूला है। अभी संसद के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, देखा आपने पहले अकेला नेताओं विधायकों सांसदों के पीछे पीछे दौड़ता था, मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो, मेरी बात कह लो। 20 विधायक साहब कहते थे तो एक विधायक सुनता था और उसमें आधा विधायक उठाता था। पहले अकेला पीछे पीछे चलती थी नेताओं के, आज मुझे फक्र है अकेला पर, आज नेता पीछे पीछे अकेला हो सकता है। चला नहीं चला, अभी संसद में देखा आपने, कोई याद नहीं रहा, कोई पक्ष हो मैं उठाओ नहीं जा रोज अकेला वाले उठाया तो नहीं, रोज लोकसभा में रोज उठा है। और मैंने शुरू से कहा था इस देश में जब तक राजनीतिक मुद्दा आप नहीं बनाओगे कोई ध्यान नहीं, कोई प्रभाव नहीं लेगा। आज पुरानी पेंशन राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसको हल होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी विधान परिषद में आपने सुना होगा, एक माननीय सदस्य ने आपकी रैली को कोट करते हुए, सुना आपने, अकेला का नाम लेते हुए, आपके नेतृत्व का नाम लेते हुए वो विधान परिषद के विषय में दर्ज हो गया कि अकेला की रैली में लाखों रुपये मिल गया, विधानसभा की कार्रवाई में विधान परिषद किया आया। ये कोई छोटी बात है क्या? ये बड़ी बात। और थोड़ा और साथ देना, अभी 27 आ रहा, अभी किसी शादी ने कहा कि 2005 के पहले वालों को हो गया, ऐसे कितने शादी यहाँ है वो अंदर में आ गए हैं, 2005 के अंदर नहीं खड़े हो जाएगा, 2005 के अंदर बना गए खड़े हो जाए, खड़े रहिए। नहीं ये को जानने के लिए कि संघर्ष होता है, संघर्ष खड़े नहीं भाई आपको पैसा मिलेगा क्या दिक्कत, जूस खाने का खा दीजिए आपको दिक्कत, खड़े रहिए। संघर्ष होता है, ये प्रूफ आपके सामने है, मैंने इनको कहीं से लाया नहीं है, कोई सेट करके लाया आपके सामने बताया, ये आपके बीच में है। ये भी पहले एमपीएस में थे, ये पहले एमपीएस में थे, अब ओपीएस में आ गए। कहाँ गए? ओपीएस में आ गए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब संघर्ष से ही तो मिला है। आप साथ देना, इसीलिए कहता हूं इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। लेकिन इसे तो निवेदन है, आप लोग के बीच में हवाले में रखा रहेगा, इनको चाहे आप विवाद कर लीजिएगा, चेहरा पहचान लीजिए। इसे जो निवेदन है, एक तो आपको मिल गई, आपको बधाई, आपको शुभकामना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। छोड़ के भाग न जाइए कि 2004 में पड़ा कि हम तो नहीं, हमको चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आपको 2 गुना संघर्ष करना है इन साथियों के लिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं गए थे, हम चाहते सबको। तो आपको कितना करना है? 2 गुना संघर्ष करेंगे। और एक निवेदन, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। एक दूसरा है वैकल्पिक है, आपकी मर्जी हो तो करिएगा, आपकी मर्जी हो ना करिए, लेकिन
वैकल्पिक निवेदन है, अगर आपको लगता है कि देवर संदेश किया है तो आप सब अपनी तरफ से डॉक्टर रामाजी सिंह स्मृति भवन लखनऊ मिला, आप अपनी स्वेच्छा से उसमें जो अधिकतम मदद करना चाहिएगा कर दीजिएगा। कम से कम इसी बहाने एक ताकत और मिलेगी संगठन को। करेंगे नहीं करेंगे? रेडी है? तैयार है? अरे कर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा अवसर है। खुशी मनाने का मौका मिले तो खुशियां जम के मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे वालों को कैसे मिलेगा? अभी संसद में हंगामा हुआ है, अभी मैं तैयारी में हूँ संसद में प्राइवेट बिल लाने की। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग होंगे प्राइवेट समझते होंगे, जो नहीं समझते उनको मोटा मोटा बता दो। प्राइवेट बिल कोई भी एलिजिबल सांसद ला सकता है, उसको उस सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में जाता है करता कि प्राइवेट बिल है इस विषय से प्राइवेट बिल है और ये हम रखना चाहते हैं, जल्दी से जुड़ा होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने सहमति दे दिया तो इस पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन पूरी विधिवत चर्चा होगी। कहां पर? सदन में। आप बताओ, अगर ओपीएस पर चर्चा हो तो सुनने में कितना मजा आएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत आपके विषय पर चर्चा करे, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और चर्चा होने के बाद ऊपर लास्ट में वोटिंग होगी। एनपीएस के पक्ष में कौन सांसद, ओपीएस के पक्ष में कौन सांसद, वोटिंग होगी। एक एक सांसद का सारा हिसाब के सामने आएगा कि किसने समर्थन किया और किसने विरोध किया। अब मजेदार बात, नीतीश जी और नायडू जी सरकार को चला रहे हैं। नीतीश के 12 सांसद हैं, हो सकता है सांसद के दोनों का काम नायडू के 16 सांसद हैं, हो सकता है अगर सीट नहीं आया हो सकता है मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये हो जाएगा किसी मुद्दे पर सरकार जा सकती है। तो छोटा मोटा काम नहीं है, ये बंदूक कोई धीरे भाटा पड़ता नहीं है कि लाख रुपया की दलाली करने से संगठन चलाना है। मैं सबसे कहता हूं, हमने कभी दलाली नहीं की और हमने ऐसे लोगों को मना भी करता हूं दलाली नहीं। शिक्षकों के साथ दलाली करके आप जानते हैं, हम दलाली नहीं, हम प्राइवेट बिल की तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट बिल और जो सांसद एनपीएस के पक्ष में खड़ा होगा, अकेला कोई ब्लॉक का नहीं है संगठन, कोई जिले का मंडल का नहीं है, प्रदेश का नहीं है, अकेला पूरे देश का संगठन है। इस बात का पक्ष होना चाहिए। जो सांसद एनपीएस के खिलाफ गया, एनपीएस के समर्थन में गया, उसी शांति क्षेत्र में उसका पुतला बना खड़ा हुआ। कैसे नहीं होगी ओपीएस? आपके पास आप ताकत आ गई है कि राजनीतिक प्रोग्राम में झूठा डाले। और विपक्ष के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं जानता हूं कि हमारे मुद्दे पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा हमारे मुद्दे को पहल कदम मिले और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा जाए, ये विपक्ष की मांग है। आपके सांसद राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जीत की लड़ाई देता है, इसी धरती से है, पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक ओपीएस को उसका सवाल नहीं आया है। मैं रायबरेली से कहता हूं, आपकी जनता इस पर आपसे सवाल उठाने को पूछती है कि आप रायबरेली के लोगों को करो और ओपीएस के मुद्दे पर आप बोलो। और अगर राहुल गांधी जी, मैं रायबरेली आज कह रहा हूं, अगर ओपीएस के मुद्दे पर आपका भाषण नहीं आता है तो रायबरेली में आपको भी काला झंडा और आपका सत्ता क्षेत्र का काम करेंगे। क्योंकि मेरी मोहब्बत किसी पार्टी किसी नेता से नहीं है, मेरी मोहब्बत मेरे मुद्दे से है। और मैं
मंत्री बन के विचारधारा छोड़ के दूसरी जगह टिकट मांग रहा है और हम विचारधारा में बड़े घूम रहे हैं। विचारधारा चाहिए बुढ़ापा, ओपीएस चाहिए विचारधारा। हमारी विचारधारा ही ओपीएस है। ये बात जिस दिन समझ में आ गई उस दिन देश में कोई रोक नहीं सकता। अभी हम जाति में, धर्म में फंसे हुए, पार्टी में फंसे हुए। अभी एक प्रस्ताव आया था इसी उत्तर प्रदेश में कि राजकोट सांसदों के वेतन बच्चे बढ़ाए जाए। हमको बताओ किसने विरोध किया? देखिए बताइए देश भाई, किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? सीबीआई ने बताइए। जी बिल्कुल नहीं सर, किसी ने विरोध किया? किसी ने नहीं। एक पार्टी, एक विधायक, एक कोई भी व्यक्ति, एक नहीं, उनको पता है ये मेरा मामला अपना है, कोई विरोध नहीं है। तो इसी तरह का एकता आपको दिखानी पड़ेगी। कोई विभाग कोई नहीं, आपको अकेला के साथ खड़ा होना है, अगर बुढ़ापा सही करना है। आपको फोटो बांटे, मैं प्राथमिक शिक्षा संघ का हूँ। बुढ़ापा में कोई संघ नहीं आएगा, बुढ़ापे से ओपीएस काम आएगा, सिर्फ ओपीएस काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। और अगर इस बात का नाज है तो जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं उनसे कवर छोड़ दे पेंशन। वो ये है आपको गुट गुट दिखा रहे हैं, आपको ग्रुप ग्रुप दिखा रहे हैं। ग्रुपों में बटने से पेंशन बहाल होगी? बोलो भाई, आप सबको विजय बंधुओं के बोले हमसे क्या मतलब? गुटों में बटने से पेंशन बहाल होगी? अकेला किसी गुट का नहीं, किसी विभाग का नहीं है, ओपीएस के लिए। हमारे बीच में अभी हमारे पास आज भी हमको लगता है सुबह तो फोन आया था, आज कहीं बोलो भाई साहब महामंत्री बता दो। आज भी सुबह दो फोन आए थे, किसका? देश के सैनिक बलों का। सर मैं असम के बारे से बोल रहा हूँ, आप विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सब जय हिंद। शुरू कर आपको कोई तो है जो मेरी बात कह रहा, कोई तो है जो मेरी बात कह रहा। मैं गोली में चला सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। आपकी लड़ाई सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा। हमने उनसे कहा है, हमने कस्में खाई हैं, आप देश की सुरक्षा करो, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा हम सब मिलकर करेंगे। देश का नेता 4 पेंशन लेगा और हर सैनिक का 1 पेंशन मिलेगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और आज आपके मन से माध्यम से मैं कह चाहता हूं, आज जो राजनीति हो रहा है पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। हमारे देश की बेटी थाईलैंड में पहुंची थी। अगर देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन का जुड़वा सकते हैं तो हमारे देश की बेटी को उसमें शामिल करा सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है। और अगर वो शामिल नहीं हो पाई तो पूरा देश कह रहा है फिर मजबूत और सबका निजी कहने का आपको अधिकार नहीं है। गुलामगी में कोई नहीं लाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय जाति को चाहे राष्ट्रीय जाति को, पूरा देश दुखी है। बिल्कुल नहीं करा। इससे बड़ा रास्ता कौन सा होगा? ऐसा कोई रास्ता नहीं चला, ये सबसे बड़ा रास्ता। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप